ओके, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। स्रोत सामग्री पर आधारित आज के इस विश्लेषण में हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, कराची की एक रात, ऐसी मूसलाधार बारिश की स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी तक धुंधली पड़ गई है। एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फूड डिलीवरी राइडर, जिसके लिए रात की लंबी शिफ्ट्स और सुनसान सड़कें बिल्कुल आम बात थी, उस रात एक ऐसी खौफनाक सच्चाई से टकराता है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और देखिए, इस कोट को ध्यान से सुनिए। उसी राइडर के शब्दों में, फूड डिलीवरी सिर्फ शहर के रास्ते नहीं सिखाती, ये अंधेरे में इंतजार करने वाली चीजें भी दिखाती है। काफी डीप है ना। गिग इकोनॉमी में काम करने वालों को ना डर महसूस करने की लग्जरी नहीं मिलती। चाहे तूफानी बारिश हो, सड़कों पर कमर तक पानी भरा हो, या शहर का कोई अनजान सुनसान कोना, डिलीवरी हर हाल में टाइम पर पहुंचानी ही होती है। लेकिन उस रात यही प्रोफेशनल जिम्मेदारी एक बहुत ही डरावने मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। अब इस पॉइंट पर आके सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन कीजिए। बाहर और अंदर के माहौल में जमीन आसमान का फर्क था। बाहर कराची की सड़कों पर बारिश का शोर, गाड़ियों के हॉर्न और एक अजीब सी हलचल थी। लेकिन जैसे ही वो राइडर उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ ना, दुनिया एकदम से बदल गई। वहां सिर्फ मुकम्मल अंधेरा था, ऐसी ठंड जो सीधे हड्डियों को कंपा दे, और एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो कानों में चुभने लगे। बाहर का सारा शोर उस अपार्टमेंट के कॉरिडोर में आते ही जिसे पूरी तरह मर चुका था। सच कहूं तो ये अजीब सा सन्नाटा किसी आने वाले बड़े खतरे की पहली आहट थी। तो अब आते हैं इस पूरी घटना के सेंटर पर, छठी मंजिल यानी 6th फ्लोर। बाहर से देखने में ये एक शानदार, महंगी और पूरी तरह से आबाद दिखने वाली रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। एक ऐसे एक्सपीरियंस राइडर जिसने शहर की ना जाने कितनी अजीबोगरीब और सुनसान जगहों पे खाना डिलीवर किया हो, उसके लिए भी ये नज़ारा बहुत डिस्टर्बिंग था। क्यों? क्योंकि इस जगमगाते टावर की छठी मंजिल बाकी बिल्डिंग से बिल्कुल कट चुकी थी। ये पूरी तरह से बेजान और मुर्दा थी। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान ये सोच ही नहीं सकता कि इस इतने बड़े स्ट्रक्चर के ठीक बीचों बीच एक ऐसा हिस्सा कैसे हो सकता है जहां जिंदा लोगों का कोई वजूद ही ना हो। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। ये सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे एक नॉर्मल सी रात धीरे धीरे खौफ के एक एंडलेस लूप में बदल गई। रात के ठीक 11:30 बजे एक बड़ा ही आम सा लगने वाला ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाता है। 11:45 बजे बिल्डिंग में आने पर पता चलता है कि लिफ्ट का बटन काम नहीं कर रहा। और फिर ठीक आधी रात के करीब सामना होता है एक खौफनाक साए से। लेकिन रुकिए, सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। ठीक 2 दिन बाद एग्जैक्टली उसी हॉन्टेड जगह के लिए दोबारा ऑर्डर आता है। यहां पर हमें उस गिग वर्कर के माइंडसेट को थोड़ा समझना होगा। जब छठी मंजिल का बटन नहीं चला तो उसने क्या किया? उसने खराब लिफ्ट को इग्नोर किया, फिर 7वीं मंजिल पर जाके वहां से अंधेरी सीढ़ियों से होते हुए नीचे छठी मंजिल की तरफ उतरने का डिसीजन लिया। देखिए, दिमाग ना कंटिन्यूसली अपने डर को दबाने के लिए बहाने ढूंढता है। शायद लाइट खराब होगी, शायद मेंटेनेंस चल रहा होगा। जॉब का प्रेशर ही ऐसा है कि एक प्रोफेशनल राइडर की मजबूरी उसे डर के आगे भी पूरी तरह शांत रहने पर मजबूर कर देती है। अब इन दोनों फ्लोर्स का कॉन्ट्रास्ट देखिए। 7वीं मंजिल पर कदम रखते ही सब कुछ नॉर्मल था। वही पीली रोशनी, ताजी हवा और बंद दरवाजों के पीछे से आती आम जिंदगी की आहटें। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां उतरकर छठी मंजिल पर पहुंचा, माहौल पूरी तरह पलट गया। वहां सिर्फ एक घना, घुटन भरा अंधेरा था। एक ऐसी नमी थी जो सीधे हड्डियों तक जा रही थी, और हवा में एक अजीब सी बासी सड़ान थी। ये तो एकदम क्लियर हो चुका था कि वो जगह इंसानों के रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं थी। उस घुटन भरे सन्नाटे और अंधेरे में जब घबराहट बढ़ने लगी तो उसने कस्टमर को कॉल लगाने का सोचा। और दोस्तों, सच कहूं तो यहीं से खौफ का असली खेल शुरू होता है। नंबर डायल किया गया, लेकिन वो रिंगिंग सिर्फ उसके मोबाइल के ईयरपीस में नहीं बज रही थी। उसी अंधेरे कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी कोने से एग्जैक्टली वही रिंगटोन गूंजने लगी। उस मुर्दा सन्नाटे में वो आवाज इतनी अननेचुरल और शार्प लग रही थी कि क्या बताऊं। सोचिए, एक सुनसान खौफनाक अंधेरे में ठीक आपके सामने से आपके ही मिलाए हुए फोन की आवाज वापस आए। ये किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी है। कॉरिडोर के ठीक आखिर में, जहां मोबाइल की फ्लैशलाइट भी जवाब दे रही थी, वहां एक गहरा, इंसान के हाइट का एक साया नजर आया। उस साये में कोई चेहरा या कपड़े नहीं थे, बस एक घना कालापन था। और फिर एक सपाट, अजीब सी आवाज आई, सामान वहीं रख दो, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, बस वहीं रख दो और चले जाओ। पता है, उस आवाज में कोई इमोशन, कोई ह्यूमन वार्मथ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वर्ड्स किसी जिंदा इंसान के गले से नहीं, बल्कि किसी खाली, खोखली जगह से डायरेक्ट आ रहे हों। एब्सोल्युटली चिलिंग। अब जो मैं बताने वाला हूं वो इस सोर्स मटेरियल का सबसे इंटरेस्टिंग और डरावना हिस्सा है।
ग्राउंड फ्लोर के गार्ड ने जो बैक स्टोरी बताई ना, उसने तो रोंगटे ही खड़े कर दिए। पता चला कि 2 साल पहले उस छठी मंजिल पर एक फैमिली रहती थी और उनकी एक छोटी बच्ची मिस्टीरियसली लिफ्ट शाफ्ट के पास गिर गई थी। उस भयंकर इंसिडेंट के बाद से ही वो पूरी मंजिल धीरे धीरे खाली होती चली गई। वहां इतनी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं कि आज हालत यह है कि बिल्डिंग के नाइट गार्ड्स तक रात को उस मंजिल की तरफ देखने या वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। कभी कभी डर से ज्यादा भारी पेट और नौकरी की मजबूरी होती है। 2 दिन बाद हालात ने फिर से करवट ली। उसी बिल्डिंग से एक और ऑर्डर आ गया। अब डर तो अपनी जगह था, लेकिन ऐप की रेटिंग्स गिरने और इंसेंटिव्स कटने का प्रेशर उस पर हावी था। रेटिंग्स बचाने के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट किया गया, अंदर उठ रहे डर के तूफान को जबरदस्ती दबाया गया और वापस उसी हॉन्टेड बिल्डिंग का रुख किया गया। ये मॉडर्न गिग इकोनॉमी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, जहां सिस्टम के मैट्रिक्स इंसान के बेसिक फियर पर भारी पड़ जाते हैं। तो अब सुनिए इस दूसरी बारी का एक्सपीरियंस, जो पिछली बार से कहीं ज्यादा स्कैरी था। बिल्डिंग में पहुंचने पर राइडर ने देखा कि लिफ्ट का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, और सबसे स्पाइन चिलिंग बात बताऊं, अंदर जाते ही उसकी नजर पड़ी कि छठी मंजिल का वो बटन जो पिछली बार काम ही नहीं कर रहा था, वो पहले से ही रोशन था। बिना किसी के दबाए लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और वो खुद ब खुद उस अंधेरी छठी मंजिल की तरफ ऊपर बढ़ने लगी, बिल्कुल जैसे कोई पहले से ही उस डिलीवरी का वेट कर रहा हो। नो वे, राइट? जैसे ही छठी मंजिल पर लिफ्ट खोली, जो चीज सबसे पहले हिट की वो थी एक बेहद घिनौनी बदबू, एक ऐसी सड़ांध जो सीलन भरी दीवारों और सालों से बंद कमरों से आती है, जैसे उस जगह पर अरसे से फ्रेश हवा आई ही ना हो। राइडर के अंदर की हर एक आवाज चीख कर कह रही थी कि वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन वही ऑर्डर पूरा करने का प्रोफेशनल प्रेशर, उस मजबूरी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। इस बार कॉरिडोर के आखिर में उस फ्लैट का दरवाजा थोड़ा सा आजार था, थोड़ा सा खुला हुआ था, और उसके अंदर से बस एक एंडलेस डरावना अंधेरा बाहर झांक रहा था। बाहर से आवाज लगाने और कस्टमर को कॉल करने पर कोई ह्यूमन रिस्पॉन्स नहीं मिला, सिर्फ फोन की रिंग बजकर कट गई। बहुत हिम्मत जुटाकर खाना दरवाजे के पास रखा गया, लेकिन वहां से पलटने से ठीक पहले उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद धीमी, मासूम सी आवाज आई, अम्मी, खाना आ गया। दोस्तों, ये आवाज उस घने अंधेरे फ्लैट के बहुत अंदर से आई थी, एक छोटी बच्ची की आवाज, जो लॉजिकली वहां होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहां तो सालों से कोई रहता ही नहीं था। और उस आवाज के ठीक बाद जो हुआ, वो तो बस बर्दाश्त के बाहर था। उस अंधेरे फ्लैट के अंदर से नंगे पैरों के दौड़ने की आवाज आई, टक टक टक। ये आवाज इतनी साफ और शार्प थी कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं बची। लिफ्ट का वेट करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, बस सीढ़ियों की तरफ भागना ही एकमात्र ऑप्शन था। खौफ के मारे, पैनिक में एक साथ कई कई सीढ़ियां फांदते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आकर ही उसने अपनी पहली सांस ली। इट वॉज लिटरली अ रन फॉर हिज लाइफ। जब वो फाइनली बिल्डिंग से बाहर निकला, कराची की उस तेज बारिश में खड़े होकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तब बाइक स्टार्ट करने से ठीक पहले उसने एक आखिरी बार ऊपर देखा। छठी मंजिल की एक खिड़की के पास, उसी मुकम्मल अंधेरे के बीच, एक छोटा सा साया खड़ा नजर आया। अब सोचिए, क्या वो सच में वही बच्ची थी या सिर्फ अंधेरे और बारिश का कोई विजुअल ट्रिक? इस एक आखिरी इमेज ने उसके दिमाग में हमेशा के लिए एक ऐसा डर बिठा दिया जिसे भुलाना टोटली इम्पॉसिबल है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर, और सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, इस पूरी खौफनाक घटना के बाद एक ऐसा सवाल बाकी रह जाता है जो किसी की भी नींद उड़ा देगा। ध्यान से सुनिए, अगर वो मंजिल वाकई पिछले 2 सालों से पूरी तरह वीरान थी, वहां कोई रहता ही नहीं था, तो ऐप पर वो ऑर्डर किसने प्लेस किया था? वो डिजिटल पेमेंट किसने की थी? और उस घने अंधेरे में वो फोन किसने उठाया था? मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सुपरनैचुरल के बीच का ये एक ऐसा मिस्टीरियस इंटरसेक्शन है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?